अभी कल ही आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ग्लोबल ग्रोथ की अहम वजह बनी हुई है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत ने मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सोच समझकर तैयार पॉलिसीज को जमीन पर उतार दिया। यानी भारत की पॉलिसी की नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी की नींव मजबूत की है, उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है बॉस। ठीक है, हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमजोरी से ही हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं। और सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करके दिल्ली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज़े जंग खोला हुआ है। इंडिया ने जो है वो म्यांमार के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करके एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के लीडर्स को मार गिराया है। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि जब तक मोदी सरकार जो है वो पावर में, तो बात खत्म हो गई यार। आपका 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, हमारा 10 अरब डॉलर का, हम गरीब ही सही यार। आज पाकिस्तानी कौम यौम शुहदाए कश्मीर मना रही है। हम नहीं चाहते कि इंडिया हम पे हमला करे और हम इंडिया के बंदे मारे या वो हमारे मारे। इंडिया को भी ये भी समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान को ब्रोबीट नहीं कर सकता। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो और इससे ज़रा ये बैठ जाएगा जी कि इंडिया के पास बड़ी पावर है और इंडिया वो कहता है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान में कुछ करें। जब ये 4 दिन की वॉर हुई तो उन्होंने कहा मुद्दा अब ये नहीं है कि कश्मीर हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मुद्दा ये है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो हमें वापस एग्जैक्ट ठीक है। सो कश्मीर अगर जीबी जिस तरीके से इंडिया क्लेम करता है कि जीबी जो है वो और पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वो इंडिया का है और इंडिया उसको वापस लेगा, तो आप देखें कि उस सूरत में सीपैक का क्या स्टेटस होगा। तो इंडिया थॉट कि जी ये हमें कुछ ऐसे उनको बंदे पता चले और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा ही उनको स्ट्राइक की और उनको एलिमिनेट। आज ही ग्लोबल फाइनेंशियल थिंक टैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, जबकि वैश्विक व्यापार नीति में अनिश्चितता के कारण कई देश अपने विकास के संभावित स्तर से नीचे चले जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में अमेरिका, यूरोप और चीन की विकास दर में भी भारी गिरावट आने की संभावना जताई गई। यही दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान भारत से इतना चिढ़ता क्यों है? इसके कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे रीजन हैं। जो सबसे पहला रीजन है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, भारत लगातार पिछले 4-5 साल से लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में बना हुआ है, पूरी दुनिया में। इवन चीन को भी बीट कर रहा है। वही चीन जो 1980 में जब उसकी ग्रोथ अपनी चालू की, तो आज देखिए पूरे दुनिया पर राज करता है चीन और उसके अपने मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अपने राज करता है। जो स्टेप उसने फॉलो किया, आज स्टेप वही भारत फॉलो कर रहा है। 40 साल बाद वो स्टेप फॉलो कर रहा है, लेकिन फाइनली भारत को मालूम पड़ गया है कि कुछ स्टेप लेके ऐसा ही चीन के जैसा ही बना जाता है। तो अब भारत में हर मोबाइल फैक्ट्री बन रही है, तकरीबन 200 कंपनियां भारत में ऑपरेट करती हैं और इसी की वजह से भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे देखा आपने, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का नस्ता नाबूद कर दिया। इस खिते के अंदर ऐसी ताकत या ऐसा प्लेयर ना समझा जाए कि उसकी सॉवरेनिटी कोई भी वायलेट कर ले। तो दैट इज़ वाई इंडिया इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट जो ममालिक समहाउ, ये न्यू नॉर्मल, मैं इंडिया के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि अब कोई भी मुल्क अगर इंडिया के अंदर इन्ग्रेस करता है या इंडिया के अंदर कुछ करने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि हम उस पर हमला करेंगे। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जी। इंडिया लेफ्ट, राइट एंड सेंटर इस वक्त डिफेंस परचेजेस कर रहा है। वो रशिया से भी आर्म्स खरीदना चाहता है, वो यूरोप से भी खरीदना चाहता है, वो अमेरिका से भी खरीदना चाहता है और इनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान स्पेसिफिक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ इंडिया के अंदर एक नई न्यू नॉर्मल के अंदाज से देखी जा रही है, लेकिन इसका फॉल आउट भी है। देखें, नॉट एवरी नेशन कैन वो जिसे कहते हैं ना अपनी जिसे बोलते हैं यार सॉवरेनिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोरिंग सॉवरेनिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आपने देखा होगा जो ईरान और इजराइल की जंग हुई, उसमें इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर बेसिकली ईरान कि वो अपनी सॉवरेनिटी को रिस्टोर करता। आपने देखा होगा कि इजरायली एयरफोर्स वाज होवरिंग ओवर ईरान और वो आते थे, मार के चले जाते थे। वो जाते नहीं थे इजराइल की, ईरान की एयरफोर्स से। वो स्टार्टिंग फ्रॉम, आप इमेजिन करें, स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट एंड इजराइल और स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू द पाकिस्तानी बॉर्डर, इजराइल दंदनाते थे वो। You know, they were hitting Iran with impunity and Iranians couldn't even do anything.
सो ये चीज़ है। सो इंडिया भी एक नई नॉर्मल सेट कर रहा है, लेकिन म्यांमार जारी बात है उनकी कैपेबिलिटी बेचारों की तो नहीं है। वो तो छोटा सा गरीब मुल्क है, वहाँ पे जनता है, मिलिट्री लीडर हैं। चीमा साहब, जैसे इंडिया जो है वो ओपनली क्रॉस बॉर्डर जो है वो मिलिट्री एक्शन ले रहा है। पहले पाकिस्तान में आप जैसे आपने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, फिर आप म्यांमार में जो है वो इस तरह का रियल टाइम ऑपरेशन। तो अगर इंडिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स को इस तरह से नॉर्मलाइज कर रहा है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग प्रेसिडेंट है? और क्या इंडिया कल को पाकिस्तान के अंदर भी ये मॉडल पाकिस्तान ने ये देखिए, आपको याद होगा इमरान खान साहब जब पावर में थे ना, तो वो क्या कहते थे, जब इंडिया ने हमला कर दिया इधर बालाकोट में, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, अब मैं हमला कर दूं पाक इंडिया पे। अब देखिए ना, मेरी बात सुनिए, ये होता है लीडरशिप। अच्छा, अब एक इमेजिन करें कि एक पाकिस्तान का वजीर आज़म है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है इंडिया ने हमला किया, तो क्या अब मैं हमला कर दूं इंडिया के ऊपर? तो भाई हमला ही तो करना है, और करना की तेरा काम की है, ठीक है। सो ये आप देखें, इधर एक लीडरशिप है, उन्होंने कहा उन्होंने हमला किया है, जवाब दें। सो आप इमेजिन करें कि द नाइट इंडिया अटैक्ड, जब इंडिया ने कहा कि हमने 9 शहरों पे हमला किया है, ये उस वक्त की जो इस वक्त जो मौजूदा आपकी लीडरशिप है, इन्होंने पहले ही फैसला किया हुआ था अगर इंडिया ने हमला किया तो हमने क्या क्या करना है। तैयारी तो पहले ही थी, ठीक है। हम गरीब मुल्क से ही, छोटे मुल्क से ही, कमज़ोर ही से ही, हमें कहा जाता है ये गरीब हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे लेके घूमते हैं, ये दुनिया में IMF के पास जाते हैं। पता है हमारे बारे में भारत में क्या कहा जाता है। सो वो क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? तो बात खत्म हो गई यार। आपका 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, हमारा 10 अरब डॉलर का। हम गरीब ही सही यार, हम नहीं चाहते कि इंडिया हम पे हमला करे और हम इंडिया के बंदे मारे या वो हमारे मारे। कि म्यांमार स्ट्राइक्स की टाइमिंग और फिर SCO मीटिंग के फ़ौरन पहले क्या ये डेलिब्रेट सिग्नल है कि इंडिया रीजनल रूल्स जो है वो डिक्टेट करेगा और बाकी सब जो है वो कॉम्प्लाइंस में रहें? मैं समझता हूँ कि आपकी बात सही है दुआ, कि वो ये करना चाहता है, लेकिन वो मान नहीं रहे इस वक्त, ठीक है। लेकिन उन्होंने मान बड़ा मुश्किल से वो जैसे वो कहते हैं ना, मानते हैं, मान नहीं रहे। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो उसकी वजह से जो ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जी। इंडिया लेफ्ट राइट एंड सेंटर इस वक्त डिफेंस परचेजेस कर रहा है। वो रशिया से भी आर्म्स खरीदना चाहता है, वो यूरोप से भी खरीदना चाहता है, वो अमेरिका से भी खरीदना चाहता है। चीन मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है और पूरी दुनिया इसे जानती है और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो स्टेप चीन ने उठाए 1980 के अंदर, वो स्टेप अब भारत लेने के लिए कगार पे है और तकरीबन 40 से 45 सालों के बाद वो स्टेप भारत ले रहा है। भारत की पॉलिटिक्स इतनी स्टैब्लिश नहीं थी, लेकिन अब जब स्टैब्लिश हो गई है पॉलिटिक्स, तो भारत वो स्टेप ले रहा है। 2014 में सिर्फ 5 या 6 कंपनियां भारत में प्रोडक्शन करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, मोबाइल फोन या असेंबल करती थी। आज तकरीबन 200 से ज्यादा कंपनियां भारत में असेंबल करती हैं और मैन्युफैक्चर भी करती हैं। आपको बता दूं कि आईफोन अब 17 भारत में बनने जा रहा है। ना सिर्फ असेंबल, भारत के पार्ट्स भी बनने जा रहे हैं भारत के अंदर, और इससे पूरी दुनिया में हलचल है। और खासकर चीन पाकिस्तान में ज्यादा परेशान है, क्योंकि भारत में जब से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, ज्यादातर सामान चाइना से आता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, भारत में मैन्युफैक्चर होता है और इसी की वजह से चाइना बौखला उठा है और साथ साथ पाकिस्तान तो पहले से बौखला उठा है।